Hello bachcho, let's read the given question. The question says the circuit shown in figure below is in steady state. Now the switch S is closed. We need to calculate the charge that flows through the switch. So हमें options given है. A value है 400/3, B is given as 100 microcoulomb, C option given है 50 microcoulomb, option D is 100/3 microcoulomb. Alright, so अगर हम इसका equivalent circuit try to draw करें, वी कैन सी यहाँ पे हमारे पास 50 वोल्ट की बैटरी है. ऑलराइट, और हमने स्विच को क्लोज किया है. सो व्हेन द स्विच इज क्लोज, सो ये 4 और ये 2 माइक्रोफैराड बोथ विल कम इनटू पैरेलल, और पैरेलल में वी नो के कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट ऐड हो जाते हैं. सो इट विल बिकम 6 माइक्रोफैराड. सिमिलरली अगर हम नीचे की तरफ चलें तो अगेन वी हैव अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड. ऑलराइट, और फाइनली द सर्किट इज बीन ग्राउंडेड. ऑलराइट, सो यहाँ पे 0 वोल्ट होगा. नाउ इन द सर्किट हमें चार्ज फाइंड करना है. सो एज वी कैन सी यहाँ पे दोनों ही कैपेसिटर सेम वैल्यूज के हैं. सो बाय यूजिंग Q इज इक्वल्स टू CV रिलेशन हम कह सकते हैं कि जो चार्ज इनमें दोनों कैपेसिटर्स पे डेवलप होगा या एक्यूमुलेट होगा विल बी द सेम, बिकॉज कैपेसिटेंस वैल्यू दोनों की सेम है और सेम ही वोल्टेज सोर्स से दे आर बीन कनेक्टेड. सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी चार्ज वैल्यू आएगी वो होगी फ्रॉम दिस फॉर्मूला. हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट कैन बी रिटन एज दिस वैल्यू विल बी 25. जो पोटेंशियल होगा इसके अक्रॉस 25 एंड इसके अक्रॉस इट विल बी 25. सो इट विल बी 25 into 6. सो जो चार्ज यहाँ से एक्यूमुलेट होगा दैट विल बी ऑफ 150 माइक्रो कूलम. ऑलराइट, सो ये चार्ज यहाँ से निकल के it will be accumulated on this both the capacitor. Alright, so यहाँ पे जो same value है Q, हम इसे Q से ही denote कर लेते हैं just. Alright, now further we have to find के यहाँ पे इस section में that is charge through this switch how much will be it. So उसके लिए we can clearly see again the relation that is, अब ये जो charge इस 6 microfarad पे आ रहा है it is of 150, but actually this capacitor ये जो 6 microfarad का है ये it is made by this 4 microfarad and this 2 microfarad. So from this we have to divide capacitance value because both are in parallel. So we can say since 4 microfarad and 2 microfarad are in parallel, so हम कह सकते हैं parallel में potential will be the same, V will be same. Alright, अगर V same है so we can say by the relation Q equals to CV. हम कह सकते हैं कि जो चार्ज की वैल्यू होगी that will be equals to Q will be directly proportional to C. Alright, so जितना चार्ज होगा उतना ही कैपेसिटेंस पे जाएगा. सो यूजिंग दिस रिलेशन हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज उस पर एक्यूमुलेट होगा. सो वी हैव टू डिवाइड दिस चार्ज वैल्यू इन सच अ वे कि यहाँ पे ये कैपेसिटेंस इसका डबल है कंपेयर टू दिस. सो यहाँ पे जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा दैट विल बी डबल. दैट इज हम कह सकते हैं 150 में से 100 इस पे एक्यूमुलेट होगा एंड 50 विल बी एक्यूमुलेटेड ऑन दिस. ऑलराइट, ये सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 50 इस पे एक्यूमुलेट होगा एंड 100 अगेन ऑन दिस बिकॉज इस पे भी 150 माइक्रोकूलम का चार्ज जा रहा है. ऑलराइट, सो दिस हैज टू बी केयरफुल. ये कूलम्स है, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज. ऑलराइट, सो माइक्रो कूलम्स. ऑलराइट, सो क्लियरली हम देख सकते हैं कि इसमें से 100 माइक्रोकूलम्स का जो चार्ज 4 माइक्रोफैराड से आया दैट विल बी डिवाइडेड एट दिस जंक्शन, और यहाँ पे गया 50 माइक्रोकूलम का चार्ज. ऑलराइट, एंड रिमेनिंग 50 इज गॉन डाउन साइड. सिमिलरली यहाँ पे 50 माइक्रोकूलम का आया और यहाँ पे आया और इस जंक्शन पे बोथ ऑफ देम विल मीट और यहाँ पे 100 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो हुआ. ऑलराइट, सो फ्रॉम दिस वी कैन क्लियरली सी जो स्विच से चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज ऑफ वैल्यू 50 माइक्रोकूलम. सो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है टू दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.